Next, an important illustration of this topic, illustration 46, बायबैक ऑफ शेयर्स की इम्पॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ये। इसमें आपको बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, लेट अस सी। बैलेंस शीट में दिया है आपको शेयर कैपिटल दी हुई है 80 लाख रुपए की। देन फ्री रिजर्व्स दिए हुए हैं आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के तौर पर, जनरल रिज़र्व के तौर पर और सरप्लस के तौर पर। उसके बाद दूसरी लोन्स वगैरह दिए हुए हैं। नीचे एडजस्टमेंट में वो क्या चीज़ कहता है कि कंपनी ने बायबैक करने हैं शेयर्स। कितने बायबैक करने हैं? 20% ऑफ द इक्विटी शेयर। 20% हाउ मच शेयर्स हैव बीन गिवन? 80 लाख रुपीज़। 80 लाख का 20% कितने हो गए? 16 लाख हो गए। यानी 16 लाख रुपए के शेयर वापस लेने हैं। 16 लाख रुपए के शेयर 10 रुपये का एक शेयर है, यानी 1,60,000 शेयर्स विल बी टेकन बाय बैक। तो और वो किस अमाउंट पर लिए जाएंगे? 1,60,000 शेयर्स, 10 रुपये का एक शेयर नॉमिनल वैल्यू और 6 रुपये प्रीमियम के ऊपर लिए जाएंगे। देन सेकंड वो क्या कहता है कि कंपनी ने इशू किए 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹6 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 5% टू फाइनेंस द बायबैक ऑफ शेयर्स। कंपनी ने इसके लिए डिबेंचर्स इशू किए। डिबेंचर्स की अमाउंट को हम बायबैक के लिए यूज़ नहीं करते, हाँ, लेकिन क्योंकि डिबेंचर्स इशू किए गए हैं तो इनके इशू करने की एंट्री हम ज़रूर करेंगे। 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स 5% प्रीमियम पर हुए हैं, तो 6 लाख इज़ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स एंड 30,000 इज़ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज़ 6 लाख एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज़ 30,000। द नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है उसमें वो कहता है कि कंपनी ने 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट को 6 लाख रुपए में बेच दिया। इन्वेस्टमेंट को बेचा है, पैसा आएगा, बैंक विल बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख। इन्वेस्टमेंट गई है, इन्वेस्टमेंट विल बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट 5 लाख। जो 1 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ है दैट विल बी ट्रांसफर टू सरप्लस अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू इन्वेस्टमेंट 5 लाख and to surplus 1 lakh. Now, next adjustment, maintain a balance of ₹4 lakh in general reserve. Now, in this question, no fresh shares has been issued to buy back the shares. तो सारा का सारा जो भी बायबैक किया जाएगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स ही किया जाएगा। और फ्री रिजर्व्स के लिए कौन कौन से बैलेंसेस हमारे पास हैं? जनरल रिजर्व है और सरप्लस है। जनरल रिज़र्व 13,50,000 का है, लेकिन उसमें से 4 लाख का बैलेंस हमें छोड़ना है, यानी 13,50,000 माइनस 4 लाख, सिर्फ 9,50,000 रुपये ही हम बायबैक के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहिए कितना पैसा हमें? 16 लाख। तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम सरप्लस अकाउंट। तो एंट्री क्या की जाएगी? जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट 9,50,000। जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी जनरल रिज़र्व अकाउंट डेबिट 13,50,000 का था, 4 लाख हमें छोड़ना पड़ा। 9,50,000 जो है उससे पिक कर लिए जाएंगे जनरल रिज़र्व से। रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम सरप्लस अकाउंट दैट इज़ 6,50,000 एंड द होल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू CRR, सी दैट इज़ 16 लाख। अब हमने जो बायबैक किया है वो प्रीमियम के ऊपर किया है, तो जो 9,60,000 रुपये का, क्योंकि 1,60,000 शेयर्स हैं, उनके ऊपर 6 रुपये का प्रीमियम है, तो 1,60,000 इंटू 6 ये हमारा बनता है 9,60,000। जो ये प्रीमियम है उस प्रीमियम के लिए एक लास्ट एडजस्टमेंट दी गई है कि सिक्योरिटी प्रीमियम बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर प्रीमियम पेड ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। तो हम क्या करेंगे? जब बायबैक करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दी 16 लाख से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो प्रीमियम देना है 9,60,000 रुपये का,
वो कहाँ से उठाया जाएगा? जो 15 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है उसमें से 9,60,000 रुपये हम पिक कर लेंगे और द होल अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड लास्टली द पेमेंट विल बी मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इस क्वेश्चन में जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंस शीट में आपको बैलेंसेस भी शो करने पड़ेंगे। बैलेंसेस में आप क्या देखते हैं, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है वो 15 लाख का था पहले, 15 लाख, और उसके बाद क्या हुआ कि जो डिबेंचर्स हैं वो 30,000 प्रीमियम पर इशू किए गए, तो टोटल हमारा जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हो गया 15,30,000 का हो गया। 15,30,000 में से हमने कितना यूज़ कर लिया? 9,60,000 रुपये का। तो 15,30,000 माइनस 9,60,000, बाकी अमाउंट कहाँ दिखा देंगे आप? बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम की। जो जनरल रिज़र्व है वो हमारा 13,50,000 का था, उसमें से 4 लाख हमें छोड़ना था, 950 हमने यूज़ कर लिया, तो जनरल रिज़र्व का बैलेंस शीट में रहेगा आफ्टर बायबैक 4 लाख रुपीज़ का। जो सरप्लस है दैट वाज 8,10,000। 8,10,000 में से हमने 1 लाख रुपये तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें बेनिफिट हुआ था, तो टोटल हमारे पास हो गया था 8,10,000 प्लस 1 9,10,000। 9,10,000 में से हमने 6,50,000 पिक कर लिया। 9,10,000 माइनस 650, रिमेनिंग अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट दैट विल बी मेड आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर्स। तो इस तरीके से आप बैलेंसेस को शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। थैंक यू।